अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फेथ एंड सोसाइटी बाय ज़ीशान और मैं हूं ज़ीशान हुसैन। तो नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन ख़त्म हो गए हैं और पोस्ट इलेक्शन के हवाले से जो है ना, मैंने सोचा वीडियो बनाई जाए और इसमें जो है ना कुछ वो बातें भी बताई जाएं जो कि वहाँ के मकामी लोगों से मैंने सुनी है और मकामी लोगों से पूछी हैं। तो जनाब, पाकिस्तान पीपल पार्टी जो है वो इस वक्त सर फहरिस्त रही है 13 सीटें जीतने के साथ। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून ने 3 जीती हैं सीटें। पाकिस्तान की जो एक नई पार्टी बनी थी अलीम खान की, पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी मेरे ख्याल में है, तो उनकी भी 3 सीटें हैं। उसके अलावा इंडिपेंडेंट मीन्स के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे थे 3, वो जीते हैं। तो इसमें बाकी जमातों ने शायद एक एक जो है ना, 2 जमातों ने एक एक सीट जीती है। तो यहाँ पे मसला कहाँ पे है? पीटीआई जो है ना, इसको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही इलेक्शन को? जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर खान, तो उन्होंने कहा कि जी हम जो है ना यौम सियाह मनाएंगे। तो वो किस लिए? उसकी वजह ये कि उनने कहा कि हमारे साथ जो है ना धांधली हुई है और हम इन इलेक्शन को एक्सेप्ट नहीं करते। मीन्स कि हमारे कैंडिडेट्स को प्रॉपर तरीके से कैंपेन भी नहीं करने दी गई, ना बाहर से जो पार्टी रहनुमा थे उनको गिलगित बल्तिस्तान में आने दिया गया। तो ऐसी बहुत सारी वजूहात थी जिनकी वजह से जो है ना चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हम इन इलेक्शन को तस्लीम नहीं करते। अब कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करें तो बाकी मतलब उन बातों पे तो बाद में जाएंगे कि फॉर्म 45 या फॉर्म 47 के क्या हालात थे, या वहाँ पे क्यों नहीं कैंपेन करने दी गई, और बहुत सी क्या वजूहात थी जिस वजह से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो पीछे पीछे रह गई है। तो जो इसमें मेन फैक्टर था वो ये था कि जो मैंने 2-3 जानने वाले लोगों से पूछा, तो उनने कहा कि मसला ये नहीं था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कैंपेन नहीं करने दी गई। मसला ये है कि वहाँ पे शख्सियत का वोट बहुत ज़्यादा है गिलगित बल्तिस्तान में। वहाँ पे जो लोग हैं वो बहुत ताकतवर हैं, मीन्स इस सेंस में कि उनका ज़ाती वोट है, वो किसी पार्टी का वोट नहीं है। तो इस वजह से जो है ना पाकिस्तान पीपल पार्टी के पास जो कैंडिडेट्स थे वो मतलब बहुत ताकतवर लोग थे, या वो लोग थे जो बहुत मशहूर थे, या उन लोगों में जो है ना उनका असर रसूख बहुत ज़्यादा था। तो इस वजह से जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ज़्यादा सीटें जीती हैं। अब दूसरे फैक्टर्स की बात करें कि कैंपेन नहीं करने दी गई, तो ज़ाहिर सी बात है कि अपोजिशन में उनका अपना बयानिया है, उनका अपना बयानिया है। लेकिन वहीं पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी शुरू में यही कहा था कि हमारे साथ जो है ना धांधली हो रही है, या हमें जो है ना सही तरीके से कैंपेन नहीं करने दी गई। हालांकि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ना मेजोरिटी सीटें जीत चुकी है, और उसके अलावा ज़ाहिर सी बात है वो भी हुकूमत बना लेंगे बहुत आसानी से। तो ये सारी चीज़ें थी ओवरऑल के हमें किस पॉइंट ऑफ व्यू को सुनना चाहिए और किसको नहीं सुनना चाहिए। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पॉइंट ऑफ व्यू को देखें, और उनको ज़ाहिर सी बात है अगर नुमाइंदगी करने से रोका गया, ज़ाहिर सी बात है इलेक्शन में पहले ये चीज़ें हुई हैं कि दूसरे सूबे से आने वाले जो लीडर्स थे उनको रोका गया, या इलेक्शन कैंपेन नहीं करने दी गई। लेकिन वहीं पे जो सबसे बड़ा सच है और दूसरा जो फैक्टर है, वो वहाँ के जो मकामी लोगों ने कहा है कि ये कैंडिडेट का जो शख्सी वोट है वो बहुत बड़ा मैटर करता है। अब ज़ाहिर-सी बात है इस बात पे मैं मतलब यकीन कर लूँ, आप नहीं करेंगे, अगर मैं ना करूँ आप कर लें, मतलब इसमें डिफरेंट फैक्टर्स हैं। और हाँ या ना वाली बात है कि किसकी बात पे यकीन करना चाहिए। अब अब अवाम क्या फ़ैसला करती है? अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत देखी जाए तो बाकी सूबों में तो बहुत मकबूलियत है। अगर देखा जाए तो पंजाब में बहुत ज़्यादा मकबूलियत है, केपीके वैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, और जीबी में भी उनकी हुकूमत रही है पहले। अ, अगर उस चीज़ को देखा जाए कि हुकूमत उनकी पहले थी तो उनकी मकबूलियत भी बहुत होगी जीबी में। लेकिन वहीं पर उनका इलेक्शन हार जाना या सिर्फ 3 सीटें जीतना उनके जो नुमाइंदे थे उनको, तो ये इस बात का सबूत है कि कहीं न कहीं तो गड़बड़ हुई है। आखिरी बात है कि जो पाकिस्तान की इतनी मकबूल पार्टी थी, वो कैसे सिर्फ 3 सीटें जीत सकती है। मीन्स कि ना आधी जीती है, ना मतलब कि आधी से थोड़ी कम, सिर्फ मतलब 3 सीटें जीतना, तो ये शक पैदा करता है इसमें कुछ ना कुछ। शख्सियत का वोट होगा, ज़ाहिर-सी बात है। पाकिस्तान पीपल पार्टी के जो वोटर थे तीनों, जो 13 के 13 जीते हैं शायद, उनका सबका नहीं होगा। तो इसमें बहुत सारे पीछे वाले हाथ भी होते हैं जो मदद करते हैं इलेक्शन में, वो चाहते हैं कि किसकी हुकूमत लानी है, किसकी नहीं लानी। तो डिफरेंट फैक्टर्स हैं। आप देखें और हम भी देखते हैं
کہ مزید جو ہے نا کیا خبریں نکل کر آتی ہیں، اور اس کے علاوہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے یہ اللہ کو پتہ، لیکن دعا ہے کہ جو بھی حکومت بنے اس سے جو ہے نا عوام کی بھلائی ہو، گلگت بلتستان کے لوگوں کا فائدہ ہو، وہاں کے لوگوں کا بھلا ہو، اور جو بھی ہو امن کے لیے اچھا ہو، پاکستان کے لیے اچھا ہو، گلگت بلتستان کے لیے اچھا ہو۔ بہت شکریہ، دیکھتے رہیں فیتھ اینڈ سوسائٹی بائی ذیشان، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔